मित्रों, जय महाकाल। ऐसा कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। अगर आपके जीवन का अंतिम समय अच्छा निकल गया तो जीवन में जो भी पुराना पीड़ादायक समय था उससे कोई मतलब नहीं रह गया। तो अंतिम समय वास्तव में कौन सी ऐसी राशियां हैं 12 राशियों में से जिनका अंतिम समय बहुत अच्छा होता है, या कुछ राशियां ऐसी होती हैं कि प्रथम चरण तो उनका बहुत अच्छा होता है, फर्स्ट हाफ जीवन का, लेकिन अंतिम चरण बहुत ही दुख और पीड़ा से भरा हुआ होता है। मेरे पास ऐसे हजारों फ़ोन कॉल्स आते हैं बूढ़े माता पिता के, जो वास्तव में बहुत दुखी हैं और अपना पूरा सेंटेंस भी बोल नहीं पाते और फपक फपक के रोने लगते हैं। तो आज हम इस बात का विचार करेंगे ज्योतिषीय ढंग से कि आखिरकार वह कौन सी ऐसी दमदार राशियां हैं जिनका अंतिम समय सबसे अच्छा बीतता है, भले ही उन्हें जीवन के फर्स्ट हाफ में चाहे कितनी भी मुसीबतें और पीड़ा क्यों न झेलना पड़ती हों, लेकिन अंतिम समय उनके लिए पीड़ादायक नहीं होता और वरदान स्वरूप होता है, और अंतिम में उनकी जो मृत्यु है वह भी बहुत सुखदायी होती है। तो चलिए आज हम इसी पर विचार करते हैं कि आखिरकार अंतिम का वो कौन सा समय होता है। देखिए मित्रों, 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में से आप देखते हैं कि इस तरह आप कह सकते हैं कि सभी राशियों के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका अंतिम समय बहुत अच्छा बीतता है, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका अंतिम समय अच्छा नहीं बीतता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर दे दूं। अगर आप सिंह राशि के हैं तो याद रखें अंतिम समय बहुत अच्छा नहीं जाता इन लोगों का। इसी प्रकार अगर आप मेष राशि के हैं तो उनका भी समय कोई अच्छा नहीं जाता। वृश्चिक राशि वालों को भी जीवन में बहुत सारे दुख उठाने पड़ते हैं अंतिम में जाकर के। तो आखिरकार वह कौन सी राशि है जो अंतिम में जाकर के हमको बहुत अच्छा जीवन प्रदान करेगी और बहुत अच्छा एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए सही रहेगी? इसके लिए मित्रों, सबसे जो वास्तव में अगर देखा जाए जो भी सबसे सौभाग्यशाली राशि होगी वह आपकी मिथुन और कन्या होंगी। ऐसा क्यों होगा, मैं आपको बहुत ही लॉजिक के साथ ये बातें समझाऊंगा कि वास्तव में इसके क्या कारण हैं कि मिथुन और कन्या राशि को ही मैंने क्यों चुना है कि अंतिम में यही वो राशियां हैं जो जीवन के लिए वरदान साबित होंगी। अंतिम जो बाकी राशियां हैं उनके लिए मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। तो मैं आपको पूरी कॉन्सेप्ट सहित सब कुछ स्पष्ट करूंगा। आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। मैं चार्ट के द्वारा मिथुन लग्न और मिथुन राशि, कन्या लग्न और कन्या राशि के चार्ट के माध्यम से भी आपको ये समझाऊंगा कि वास्तव में ऐसा क्यों है। तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए, इसको कृपया स्किप करने की कोशिश मत करिए। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुंडली से संबंधित चाहे रत्नों से संबंधित हो, ग्रह शांति हो, या कुंडली के किसी भी चीज समस्या से आपका दो चार हो तो आप व्हाट्सएप के नंबर दिए गए हैं, आप इसमें 100% संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको मैं पहली कॉन्सेप्ट बता देता। देखिए, मिथुन और कन्या दोनों का स्वामी कौन होता है? बुध होता है। तो अगर आप देखें कुंडली में तो 9 ग्रहों को अगर आप चार्ट में देखेंगे तो हर ग्रह का कोई ना कोई परम शत्रु जरूर होता है। सूर्य के परम शत्रु आपको शनि मिल जाएंगे, मंगल के भी परम शत्रु राहु मिल जाएंगे, इसी प्रकार बृहस्पति के परम शत्रु शुक्र मिल जाएंगे, इसी प्रकार अन्य जो ग्रह हैं उन चंद्रमा के परम शत्रु राहु और शनि हैं ही, वो भी परम शत्रुओं में। तो सब ग्रह के कोई ना कोई परम शत्रु जरूर मिलते हैं, लेकिन बुध ही एक ऐसा ग्रह है 9 ग्रहों में जिसका कोई भी परम शत्रु नहीं है। या तो उसके सभी परम मित्र हैं, या मित्र हैं, या तो समभाव रखते हैं। दुश्मनी किसी से नहीं है बुध की, याद रखें, बुध की दुश्मनी किसी से नहीं है। आप देखेंगे जो मिथुन और कन्या राशि के लोग होते हैं वो बहुत ही हास्य मुख वाले होते हैं, वह किसी से विरोध नहीं करते, उनका किसी से भी परम शत्रुता नहीं होती, वह सभी से मित्रता का भाव रखते हैं। यह उनके लग्न की, उनकी राशि की ये ताकत है कि उनकी किसी से शत्रुता होती ही नहीं है। तो आप जानते हैं जिसकी किसी से शत्रुता नहीं होती है उसका अंतिम समय तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, और जिसकी शत्रुता सबसे है वह निश्चित तौर पर, अगर जिससे आपने शत्रुता की है, जब भी उसे मौका मिलेगा वह उस शत्रुता का मूल 100% आपसे चुका लेगा। तो पहली कॉन्सेप्ट आप ये देखिए कि मिथुन और कन्या राशि की ये ताकत है कि जो बुध ग्रह हैं उनके स्वामी ग्रह हैं उनके,
याद रखिए उनकी किसी से भी परम शत्रुता नहीं है। मनमुटाव हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसे आप शत्रुता नहीं कह सकते हैं। तो चूंकि इनकी शत्रुता किसी से नहीं है, यही वो कारण है कि कुल मिलाकर के मिथुन और कन्या राशि का अंतिम जो समय होता है वो बहुत अच्छा जाता है। दूसरी जो कॉन्सेप्ट आप ध्यान कर लीजिए कि देखिए बुध क्या है, बुध राजकुमार हैं और बुध को इमेच्योर कहा जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि का भी विकास नहीं हुआ है। जो भी कन्या और मिथुन राशि के लोग होते हैं उनकी बुद्धि का विकास बहुत धीरे धीरे होता है और जीवन के फर्स्ट हाफ में इनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, अर्थात 35 से 40 वर्ष तक इनके बुद्धि के विकास में लगते हैं। चूंकि बुद्धि का विकास इनका बहुत धीरे धीरे होता है और इस दौरान ये काफ़ी संघर्ष और पीड़ा बर्दाश्त करते हैं। तो यह जब 40 वर्ष के पार जाते हैं तो ये इतना ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा इनमें परम शांति आ जाती है कि याद रखिए वो व्यवहार और बर्ताव समाज के लिए एक मिसाल बन जाता है। और जो इनके शत्रु भी कोई मनमुटाव रखते हैं, थोड़ा शत्रुता का भाव रखते हैं, वह भी इनके मित्र बन जाते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि याद रखिए मिथुन और कन्या राशि के लोग कैसे होते हैं, ये थोड़ा कॉमेडियन टाइप के होते हैं, थोड़ा लाफ्टर मारते हैं, जहाँ भी बैठते हैं वहाँ महफिल बना देते हैं, सटायर मारते हैं, व्यंग्यात्मक भाषण करते हैं। तो ज़्यादातर लोग ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है कि ये जहाँ कहीं भी बैठते हैं लोगों को अपना बना लेते हैं और मृदुभाषी होते हैं। तो मृदुभाषी होने के कारण सभी इनके मित्र ही होते हैं। ज़्यादातर लोग, इनके दुश्मनों की संख्या या तो होती नहीं है, होती भी है तो बहुत कम होती है, कुल मिला के केवल मनमुटाव वाले ही दुश्मन होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसके कारण इनका अंतिम का समय बहुत अच्छा बीतता है। और मैंने क्या बताया कि ये इमेच्योर होते हैं फर्स्ट हाफ में, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकी बुद्धि का विकास भी होता जाता है। चलिए हम चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपको मिथुन लग्न का या मिथुन राशि का चार्ट दिख रहा है। अब इसमें यदि आप देखें तो इनके जो किस्मत का स्वामी है, याद रखिए जीवन में दो ही चीज़ होती हैं, एक आप हैं और एक आपकी किस्मत है। कुछ लोग जीवन में बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, रिटर्न कुछ नहीं मिलता है, और कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत करके बहुत बड़ा प्रतिफल रिटर्न पा जाते हैं। तो याद रखिए इनके किस्मत का स्वामी कौन है, इनके किस्मत का स्वामी है शनि। और शनि को क्या कहा जाता है ग्रहों में, शनि को दास, वृद्ध या बुजुर्ग व्यक्ति कहा जाता है। और याद रखिए जब शनि जीवन में भटकते थे, शनि गरीबी में जी रहे थे, तो वो बुध ही थे जिन्होंने शनि को अपने गले लगाया और शनि को राजा भी बनाया। तो याद रखिए शनि जो हैं वो बुध के परम मित्रों में आते हैं। और शनि क्या है, शनि बुजुर्ग व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है। तो चूंकि शनि वृद्धता को और जीवन के अंतिम समय को प्रतिबिंबित करते हैं और वह बुध के परम मित्रों में भी आते हैं, इसीलिए याद रखिए ये कॉन्सेप्ट देखिए बहुत गूढ़ कॉन्सेप्ट है। आप इसको याद रखिए कि चूंकि बुध के परम मित्र हैं शनि, और शनि वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, इसीलिए कुल मिलाकर अंतिम समय का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, अंतिम समय का प्रतिनिधित्व आपके शनि ही करते हैं। इसीलिए जो मिथुन और कन्या राशि के लोग हैं या मिथुन और कन्या लग्न के लोग हैं, उनका जीवन का अंतिम समय बहुत ही अच्छा बीतता है। और याद रखिए जीवन का अंतिम समय आनंदमयी होता है। तो चूंकि शनि उनके मित्र हैं, याद रखिए शनि मित्र हैं बुध के, और बुध जो हैं शनि के परम मित्र हैं। और शनि क्या करते हैं कि जीवन का जो अंतिम समय है वो कैसा होगा, एक वृद्ध व्यक्ति क्या करेगा, कैसे चलेगा, यह सब कुछ शनि ही निश्चित करते हैं। तो चलिए ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई। आपको मेरा वीडियो देखने के कोट कोट धन्यवाद।